हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो सिंपल से बता रहे हैं, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ओके, तो देखिए सिलेबस बहुत तरह का आपको दिखेगा गूगल पे, इंटरनेट पे। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सिलेबस को कि एक एक टॉपिक आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, आप गूगल पर सर्च करोगे कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिंपल सी बात, जैसे कि मैं सर्च करके रखा हूँ, आप दिख जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, उसके बाद क्रिमिनल लॉस इन आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव। इतने सारे सब्जेक्ट है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। आपको कभी कभी होता क्या है कि आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है गूगल पे सर्च करने पर, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सिलेबस है तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूंगा, और आपको डाउनलोड करना है और खुद ही आपको अपना तैयारी करना है एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, आपका सिलेबस खुद भी कर सकते हो, आपको कोई कोचिंग लेना है तो कोचिंग भी ले सकते हो। ओके, तो चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस को, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, मैं वहाँ पीडीएफ शेयर कर दूंगा पूरा अच्छे से कि कौन कौन सा टॉपिक से आपका आएगा। ओके, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट में पहले से ओपन कर रखा था, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में आपको खुद में डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको जो सीयूटी का एग्जाम दे रहा है पीजी के लिए, आप देख सकते हैं सीयूटी पीजी 2024 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे सिलेबस जाते हैं, देखिए सिलेबस में यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से, क्योंकि सीयूटी में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम का होता है एग्जाम। तो यहाँ पे एलएलएम सर्च करेंगे तो एलएलएम का सिलेबस, तो इसी का ऑफिशियल वेबसाइट में जा रहे हैं, एलएलएम सर्च करते हैं। देखिए एलएलएम हम लोग सर्च करते हैं और एलएलएम का हम लोग सिलेबस डाउनलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलएलएम सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग नीचे आ रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, देखते हैं एलएलएम। ओके, एलएलएम हम लोग सर्च कर रहे थे, देखिए हमको मिल गया एलएलएम। तो एलएलएम का यहाँ पे मिल गया सिंपल डाउनलोड और व्यू एंड डाउनलोड पीडीएफ दिखा रहा है। क्लिक करते हैं यहाँ पे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने खुल गया ये एलएलएम का सिलेबस। आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर लो एलएलएम, ठीक, इसका कोड भी दिखा रहा है जो कि राइट है। तो यहाँ पे आपको देखना है सिलेबस में, दिखाता हूँ एक एक चीज को, बताता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा चीज इससे दिया गया है। ओके, इसका अगर आपको इस सिलेबस को डाउनलोड करना है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर जाओ, लिंक दिया गया, ज्वाइन करो और डाउनलोड कर सकते हो फ्री, तुरंत से, कोई झंझट नहीं करना आपको। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और देखो कितना अच्छा है कि यूनिट 1, 2, 3 करके मतलब डिवाइड कर दिया, और टॉपिक वाइज कि कौन कौन सा सब टॉपिक आपका आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख सकते हो कि आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इसे पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 जो है इसमें आप देख सकते हो। ओके, यूनिट 2 में आप देख सकते हो यहाँ पर कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वेरियस मोड, ये से मतलब कि बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को यहाँ पे दे दिया गया कि आपको पढ़ना है। मतलब सिंपल से एक बात कहूँ कि मतलब इसके सिवा आपको एक्स्ट्रा चीज कुछ पढ़ना ही नहीं भैया। ओके ना, एक्स्ट्रा पढ़ो तो दिक्कत होगा, तो एक्स्ट्रा मतलब यही चीज पढ़ना है जो सिलेबस में दिया गया। और इतना अच्छा चीज है कि आपको एक टॉपिक भी बता दिया कि भाई पढ़ना क्या है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, आपका दूसरा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सराउंडिंग फीचर पढ़ना है, प्रेमर पढ़ना है, सिटीजनशिप पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सब पढ़ना है। तो ये सारी चीज आपको पढ़ना है। यूनिट 1, 2, 3 करके डिवाइडेड कर दिया है, आराम से पढ़ सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स आराम से पढ़ोगे तो पढ़ सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, किस टॉपिक से बनेंगे, वो सारा चीज यहाँ पे देख सकते हो। यूनिट 1 to 5, इसको 5 उसको देख सकते हो आप, इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। आप यहाँ देख सकते हो कि यूनिट 5 में यहाँ पे एक आ चुका है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे आपको पढ़ना है आपको, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद देख सकते हो फैमिली लॉ एंड फैमिली लॉ में हिंदू लॉ आता है। हिंदू लॉ में क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सारा टॉपिक 1, 2 तक करके डिवाइड कर दिया है। जैसे इंट्रोडक्शन लेके कंसेप्ट ऑफ धर्मा, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है, मॉडर्न एंड इंपॉर्टेंट, ये सब चीज आपको पढ़ना है, ये चीज। तो अच्छा चीज है, आपको एक टॉपिक वाइज आपको खुद ही बता दिया है कि सीयूटी, खुद ही आपको सीयूटी जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक से पढ़ना है, खुद बता दिया है। फिर क्रिमिनल लॉ में आपको आईपीसी पढ़ना है, आईपीसी में कौन सा इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, खुद ही आपको डाउनलोड कर सिलेबस खुद देखना है। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट 2 आपको पढ़ना है। ओके ना, उसी तरह से इंपॉर्टेंट इसका भी उसी तरह से दिया हुआ है। कंपनी लॉ आप देख सकते हैं, कंपनी लॉ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। फिर प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेम इसी तरह से दिया हुआ है।
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप देख सकते हैं, और फैमिली लॉ में आपको मोहम्मदन जो मुस्लिम लॉ है यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट यहीं पे आपको पढ़ना है। उसके बाद देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट लॉ भी आपको पढ़ना है, आपका सिलेबस में है, आप टॉपिक देख सकते हो, यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट है इसका, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लॉ, उसके बाद लेबर लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपका इंडस्ट्री देख सकते हैं, लेबर लॉ को पढ़ना पड़ेगा। फिर जो है आपका क्रिमिनल लॉ में CRPC आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंस ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेशन। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड आप देख सकते हैं प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ है। उसके बाद देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ को पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब भाई इतना पढ़ना है, देख सकते हो आप लोग इसे। बैंकिंग लॉ, अब भैया आप देखिए, आप नहीं पढ़ोगे दिक्कत होगा आपको, तो पढ़ना तो पड़ेगा। आप देख सब्जेक्ट आप देख सकते हो, इंश्योरेंस लॉ हो गया, आपको ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो तभी आपका इंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। तो इतना आसान तो नहीं है, पर ऐसा नहीं कि नामुमकिन भी नहीं है आपका। ओके, तो ये देख सकते हो। उसके बाद आप ADR पढ़ना पड़ेगा, अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, ओके। उसके बाद CPC को पढ़ना पड़ेगा, लिमिटेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके। इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ना पड़ेगा, देख सकते हैं। पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑफ स्टेटस एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कंपटीटिव लॉ पढ़ना पड़ेगा, एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा सब, टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, टैक्स लॉ भी यहाँ पे है भैया, सभी दे दिया है जितना देख रहे हो। और ये चीज, ये जितने भी सब्जेक्ट है, इस सारे सब्जेक्ट को आप अपने ड्यूरिंग अ कोर्स, चाहे LLB का कोर्स हो, चाहे आप BLLB का, इसमें आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। और मेजर लॉ है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्हाइट कलर क्राइम्स ये पढ़ना पड़ेगा, वुमेन एंड क्रिमिनल्स लॉ एंड लॉ रिलेटिंग, ये ऑफ लॉ रिलेटिंग टू चाइल्ड, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ऐसा इस तरह से बहुत सारे ऐसे कानून है आपको दे। लास्ट में जो है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें COT क्लियर कर दिया है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ यहाँ पे बता दिया है कि भैया अगर मुझे पढ़ना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक, कोई विषय, पिनोलॉजी है मुझे पढ़ना है, विक्टिमोलॉजी पढ़ना है, तो इसमें कौन कौन सा चीज आएगा, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो आपको अगर पढ़ना है खुद से भी तो ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको डाउनलोड करो और एकदम शुरुआत से पढ़ना शुरू करो। और आपके पास टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, तो टाइमिंग में यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि इसका आपको टाइमिंग क्या है। तो यहाँ आपको टारगेट सेट करो कि 3 महीने में आपको कैसे आपको तैयारी करोगे। तो यहाँ पे एक टारगेट खुद आपको करना है। तो आप देख सकते हो कि एक जनरल आइडिया में आपको दे रहा हूँ कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का डेट जो है, एग्जाम का डेट है क्या, 11 मार्च और 28 मार्च को आपका एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास जनवरी चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, तो आपका 3 महीना भी नहीं है, सिर्फ 2 महीना आपके पास समय है। आप 2 महीना में आप कैसे तैयारी करते हो, आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए ऑन टाइम पर हर चीज को करना जरूरी है। एक प्रॉपर अच्छे स्ट्रैटेजी बनाओ और पढ़ना शुरू करो, ओके ना। आपका 26 दिसंबर से लेकर के आप 24 जनवरी तक का लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। एडमिट कार्ड देख सकते हो आप, 11 आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड जो है। एडमिट कार्ड जो है उसके लिए भी एडमिट कार्ड दे सकते हो आप, 7 मार्च को आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हर चीज का नोटिफिकेशन, हर चीज का अपडेट आपको हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ पे आपको मिल जाएगा टाइम पर, ऑन टाइम पर। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको टाइम टाइम पर हर नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम पर मैं प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो अगर आपको किसी तरह का डाउट्स होगा, कुछ हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बाय बाय एवरीवन।